जय हिंद। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बिहार एसएससी परीक्षा के लिए किरण पब्लिकेशन बुक के वॉल्यूम नंबर 3 के आज हम लोग सेट नंबर 14 और 15 को कवर करने वाले हैं। हेल्थ इशू के कारण कल आप लोगों को वीडियो नहीं मिल पाया था, तो उसका कवर आज हम लोग करना चाहेंगे। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, सो धैर्य से पूरा ज़रूर देख लीजिएगा। इसमें लगभग 150 क्वेश्चन होंगे दोनों सेट मिला के। तो आइए हम लोग इसको शुरू करते हैं। और अगर इसका पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो उनका लिंक, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके ज़रूर देख लीजिएगा। 1 नंबर है, खाली जगह चार्टर अधिनियम ने भारत के साथ व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को निलंबित कर दिया। तो कब किया था ये? तो ये जो किया था 1813 को किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। 2 नंबर है, राष्ट्र ध्वज का अनादर भारतीय संविधान में उल्लेखित निम्नलिखित में से किस मौलिक कर्तव्य का उल्लंघन है? तो किस मौलिक कर्तव्य का उल्लंघन है? तो किस अनुच्छेद में है ये? तो ये जो है ये अनुच्छेद 51A में है, 51A में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर। 3 नंबर है, जन धन योजना कब शुरू किया गया था? जन धन योजना जो था वो कब शुरू किया गया था? तो कब शुरू किया गया था? तो ये 2014 में ये किया गया था। आगे हैं 4 नंबर, 1913 में ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित मुस्लिम नेताओं में से कौन अखिल भारतीय मुस्लिम लीग में शामिल हुआ था? इनमें से कौन शामिल हुआ था? तो इसमें से कौन सा शामिल हुआ था? ये हुआ था मोहम्मद अली जित्रा। मोहम्मद अली जित्रा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। 5 नंबर है, सारनाथ में धूमेक स्तूप का निचला भाग नक्काशीदार खाली जगह से ढका है। तो ये किससे ढका हुआ है? तो ये ढका हुआ है पत्थरों से ढका हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। 6 नंबर है, श्रीनगर का पांडेत्रथन मंदिर निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है? श्रीनगर का पांडेत्रथन मंदिर निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है? तो ये जो मंदिर है तो ये हिंदू धर्म से संबंधित है, हिंदू धर्म। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर। 7 नंबर है, भारत उन 12 देशों में से एक है जो पृथ्वी के कितने प्रतिशत कुम प्रतिबंधित प्लास्टिक कचरे के लिए जिम्मेदार है? तो कितने प्रतिशत हैं ये? तो ये हो जाएगा 80%। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। 8 नंबर है, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? 2011 के जनगणना के अनुसार तो भारत के किस राज्य की सबसे कम जनसंख्या है? तो ये है आपका सिक्किम का है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। 9 नंबर है, नालंदा के सरायटीला में उत्खनन से क्या प्राप्त हुआ? नालंदा के सरायटीला में उत्खनन से क्या प्राप्त हुआ था? तो ये जो प्राप्त हुआ था पालकाल का बौद्ध विहार प्राप्त हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। 10 नंबर है, गांगोनिया वेटालिना खारे पानी के किस अकशेरुकी का वैज्ञानिक नाम है? तो किसका है ये? तो ये जो है ये कॉमन समुद्री फैन के वैज्ञानिक नाम है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। 11 नंबर है, देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी किसे माना जाता है? देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी किसे माना जाता है? तो ये किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है भारत के महान्यवादी को माना जाता है। 12 नंबर है, भारतीय संविधान का संरचनात्मक भाग निम्नलिखित में से कहाँ से लिया गया है? ये कहाँ से लिया गया है? तो ये जो लिया गया भारत सरकार अधिनियम 1935 से। भारत सरकार अधिनियम 1935। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर। 13 नंबर है, निम्नलिखित में से किस राजा ने विजयनगर के पास नागलापुरम नामक एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की थी? तो किसने किया था ये? तो ये जो किया था कृष्णदेव राय ने किया था। 14 नंबर है, किस देश की संसद ने समलैंगिक संबंधों को
अपराध घोषित करने वाले कानून पारित किया है? किस देश के संसद ने समलैंगिक संबंधों को अपराध घोषित करने वाले कानून पारित किया? तो किस देश के किया है, किस देश ने? तो ये किया है आपका इराक ने किया। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर। 15 नंबर है चक्का फेंक खेल में महिलाओं के लिए प्रयुक्त डिस्कस यानी चक्के का मानक वजन कितना होता है? तो इस चक्के का मानक वजन कितना होता है? तो ये जो होता है 1000 ग्राम। 1000 ग्राम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। 16 नंबर है बिहार में ब्रिटिश सत्ता का सर्वप्रथम विरोध किसने किया था? ब्रिटिश सत्ता का सर्वप्रथम विरोध किसने किया था? तो ये जो किया था अली गौहर ने किया था, अली गौहर ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। 17 नंबर है शब्द बाउंसर का उपयोग निम्नलिखित में से किस खेल में किया जाता है? शब्द बाउंसर का उपयोग निम्नलिखित में से किस खेल में किया जाता है? तो ये क्रिकेट में किया जाता है, क्रिकेट में। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। 18 नंबर है नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर स्थित है ये? तो ये जो है मेघालय में स्थित है। 19 नंबर है भारत में संरचनात्मक बेरोजगारी में योगदान देने वाले प्राथमिक कारक क्या है? ये प्राथमिक कारक क्या है इसका? तो ये हो जाएगा आपका प्रौद्योगिकी में प्रगति। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। 20 नंबर है निम्नलिखित में से किस वर्ष में रेल बजट को केंद्रीय बजट में मिला दिया गया था? तो किस वर्ष ये मिलाया गया था? तो ये जो मिलाया था 2017 में मिला के पेश किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। 21 नंबर है भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवाओं की अधिकारी शोभाना नारायण ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नृत्य के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए कई पुरस्कार जीते हैं और हाल ही में एक फिल्म में अभिनय किया है। वह निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप की प्रसिद्ध नृत्यांगना है? तो किसका है ये? तो ये जो है ये कथक का है, कथक। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। 22 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा सिक्का सिक्किम समुदाय चंद्र पंचांग में 12वें महीने के पहले दिन सोनम लोसार को अपने नए साल के रूप में मनाता है? तो इसका क्या कौन सा हो जाएगा? तो ये जो हो जाएगा तमांग हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। 23 नंबर है निम्नलिखित में से किसने पृथ्वीराज रासो लिखा था? तो किसने लिखा था ये? तो ये जो लिखा था चंद बरदाई ने लिखा था। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। 24 नंबर है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी न्यूनतम आंकड़ों के आधार पर भारत के पास अब कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर का रिकॉर्ड उच्च विदेशी मुद्रा भंडार है? तो कितने हैं ये? तो ये जो है 648.562 बिलियन अमेरिकी डॉलर हैं। 648.562 बिलियन अमेरिकी डॉलर। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर। 25 नंबर है प्रसिद्ध हिंदू मंदिर कोनेश्वरम किस देश में स्थित है? प्रसिद्ध हिंदू मंदिर कोनेश्वरम किस देश में स्थित है? तो ये किस देश में स्थित है ये? तो ये जो है ये श्रीलंका में है, श्रीलंका। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। 26 नंबर है सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की थी? सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो ये किसने किया है? तो ये मजहरुल हक ने किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। 27 नंबर है अप्रैल 2024 में पहला रेनबो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था नेपाल में किया गया था। 28 नंबर है माई टाइम्स एन ऑटोबायोग्राफी भारत के निम्नलिखित प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानियों में से किसके द्वारा लिखी गई है? माई टाइम्स ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये जो लिखा गया है ये जेपी कृपालनी के द्वारा लिखी गई। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। 29 नंबर है
तंजौर बंधु के नाम से विख्यात पुत्रध्या विंडवेलु शिवानंदम और चित्रिया किस नृत्य के प्रसिद्ध नेतृत्व थे? तो किसका ये प्रसिद्ध नेतृत्व थे? तो ये जो था भारतीय नाट्यम के प्रसिद्ध नेतृत्व थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। तीस नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति का गठन 1955 में ग्रामीण और लघु उद्योगों के लिए किया गया था? तो कौन सा गठन किया गया था ये? तो ये किया गया था कार्वे समिति का किया गया था। 31 नंबर है, राज्यों में खाली जगह की सिफारिश के अलावा अनुदान की कोई मांग नहीं की जा सकती है। तो किसकी? तो ये हो जाएगा राज्यपाल की सिफारिश के अलावा अनुदान की कोई मांग नहीं की जा सकती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। 32 नंबर है, निम्नलिखित में से किसे सरकारी प्रतिबंधों में छूट के रूप में संदर्भित किया जाता है? तो किसे किया जाता है ये? तो ये किया जाता है उदारीकरण का। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। 33 नंबर है, आंचलिक उपन्यास के उत्कृष्ट उदाहरण मेला आंचल के उपन्यासकार खाली जगह है। तो इसका उपन्यासकार कौन है? तो ये इसका जो है फणीश्वरनाथ रेणु है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। 34 नंबर है, भारतीय के संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि वनों, झीलों, नदियों और वन्य जीव सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना और जीवित प्राणियों के प्रति दया का भाव रखना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा? तो किसमें कहा गया है ये? तो ये कहा गया है 51A में कहा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। 35 नंबर है, राजगृह में आयोजित प्रथम बौद्ध संगीति में कौन सा कार्य हुए? इनमें से कौन सा कार्य हुए हैं? तो कौन सा कार्य हुए हैं? तो ये हुए हैं बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन सुत्त पिटक और विनय पिटक में हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। 36 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित अंग गाया था? तो कौन सा हो जाएगा इसका? तो ये हो जाएगा अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर। 37 नंबर है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से अनुच्छेद 39A के भारत के संविधान में शामिल किया गया था? तो कौन सा? तो ये किया गया था 42वां संशोधन अधिनियम। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। 38 नंबर है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में किसके संबंध में उल्लेख प्रदान किए गए हैं? तो किसके संबंध में किए गए हैं ये? तो ये किया गया है महन्यवादी के संबंध में उल्लेख प्रदान किए गए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। 39 नंबर है, बाणगंगा महोत्सव प्रत्येक वर्ष मुंबई शहर में आयोजित किया जाता है। यह खाली जगह को एक संगीतमय श्रद्धांजलि है। तो किसके लिए है ये? तो ये जो है ये है भगवान राम के लिए श्रद्धांजलि है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर। 40 नंबर है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि राज्य विशेष रूप से पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए सामान्य कार्य के लिए समान वेतन अनुसूचित करने की दिशा में अपनी नीति निर्देशित करेगी? तो किस अनुच्छेद में कहा गया है ये? तो ये कहा गया है अनुच्छेद 39 में कहा गया है। 41 नंबर है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने भारतीय मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की है? तो कब किया गया था ये? तो ये किया गया था 1943 में किया गया था। आगे है 42 नंबर में, अशोक के अधीन उत्तर पश्चिम प्रांत की राजधानी क्या थी? अशोक के अधीन उत्तर पश्चिम प्रांत की राजधानी क्या थी? तो क्या थी? ये कौन सा राजधानी थी? ये था तक्षशिला।
तक्षशिला राजधानी था। आगे ब्रिटिश युग के दौरान भारत खाली जगह का निर्यातक था। किसका निर्यातक था ये? तो ये जो था प्राथमिक उत्पादों का निर्यातक था। 44 नंबर है, वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसके द्वारा किसी क्षेत्र में प्रजातियों और प्राकृतिक वास के मिश्रण में समय के साथ परिवर्तन होता है? तो ये क्या कहलाता है? तो ये जो कहलाता है पारिस्थितिकी अनुक्रम कहलाता है। 45 नंबर है, भारत के उत्तरी राज्यों में खरीफ मौसम के संबंधित फसलों के समूह की पहचान कीजिए। इनमें से खरीफ फसल कौन सा है तो बताना है। तो इसका कौन सा हो जाएगा? चावल, कपास, बाजरा, मक्का, ज्वार जो है ये खरीफ फसल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। 46 नंबर है, भारत में बड़े पैमाने पर सोने के सिक्के जारी करने वाले पहला शासक किस वंश का राजा था? तो किस वंश का था ये? तो ये जो था कुषाण वंश का था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। 47 नंबर है, 2024 में बार्सिलोना ओपन किसने जीता है? तो किसने जीता है ये? तो ये जीता है कैस्पर रूड ने जीता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। 48 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत आती है? इसमें से कौन सी योजना वाणिज्य और उद्योग के तहत आती है? तो कौन से हो जाएगा इसमें से? ये हो जाएगा मेक इन इंडिया। आगे है, माइक्रो फाइनेंस यानी सूक्ष्म वित्त के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? उन्होंने गरीबों को छोटे ऋण उपलब्ध कराने के लिए ग्रामीण बैंक की स्थापना की। तो किसको जाना जाता है ये? तो ये जाना जाता है मोहम्मद यूनुस को जाना जाता है। आगे है, बिहार में शीतकालीन वर्षा किस कारण होती है? शीतकालीन वर्षा किस कारण से होती है? तो ये होते हैं भूमध्य सागर की ओर से आने वाले चक्रवातों से होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। अब है सामान्य विज्ञान। निम्न में से कौन सी धातु एल्युमिनियम सल्फेट विलयन से एल्युमिनियम को विस्थापित कर सकती है? तो कौन सी धातु कर सकती है ये? तो ये मैग्नीशियम। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। 52 नंबर है, मानव शरीर में श्वसन वर्णक कहाँ पाया जाता है? श्वसन वर्णक कहाँ पर पाया जाता है? तो कहाँ पर? लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाता है। आगे है 53 नंबर में, यदि 50 ओम प्रतिरोध वाले चालक कुंडली समय के साथ परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार है कि प्रेरित ईएमएफ 5 वोल्ट है, तो कुंडली में प्रेरित धारा ज्ञात कीजिए। इसका क्या हो जाएगा? प्रेरित धारा, इसका धारा क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा, ये सूत्र में अगर बैठाते हैं, हम लोग जानते हैं E/R इक्वल टू, इस सूत्र में अगर बैठाएंगे तो E का वैल्यू दिया हुआ है 5 वोल्ट, है ना? 5 वोल्ट दिया हुआ है और रेजिस्टेंस दिया हुआ है 50। अगर इसको कटाते हैं तो 1/10 आएगा और 1/10 का वैल्यू कितना होता है? 0.1 एम्पियर। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। 54 नंबर में है, एक इलेक्ट्रिक ओवन की रिंग 2500 वाट है, इसके द्वारा 5 घंटे में उपयोग की जाने वाली ऊर्जा कितनी होगी? इसके द्वारा ऊर्जा कितना हो जाएगा? अगर हम इसको हल करते हैं तो हम लोग जानते हैं कि विद्युत ऊर्जा के लिए जो सूत्र होते हैं शक्ति इंटू समय होता है विद्युत ऊर्जा के लिए। तो इसमें से क्या दिया हुआ है? 25,000 जो दिया हुआ है ये शक्ति दिया हुआ है, वाट जो दिया है 25,000 जो दिया है वाट में, ये आपका शक्ति दिया हुआ है। इसको समय के साथ हम लोग गुना करेंगे, 5 घंटा इसका समय है ना? तो इसको अगर हम गुना करेंगे तो हो जाएगा ये 25 × 25 = 125
यानी कि एक, ये 125 हो जाएगा। अब हम क्या करना है, इसको किलोवाट में आंसर में है, किलोवाट में इसको लाना है। तो किलोवाट के लिए 1000 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो दो शून्य से यहाँ पर 2 शून्य कैंसिल, ये आ जाएगा 12.5, 12.5 क्या, किलोवाट पर आवर। तो 12.5 कहाँ पर है, ये 2 नंबर में है आपका, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। ये सूत्र में बैठाने के बाद ये निकल जाएगा। आगे है 55 नंबर में, किसी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान हमेशा खाली जगह होता है। तो कितना होता है, किसी अपवर्तनांक का निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान हमेशा खाली जगह होता है। तो कितना होता है ये, तो ये जो होता है 1 से अधिक, कितना होता है, 1 से अधिक होता है। ठीक है, आगे हैं 56 नंबर में, एक प्रकाश किरण एक अवतल दर्पण के ध्रुव पर आपतित होती है। आपतित किरण और मुख्य अक्ष के बीच निर्मित शून्य कोण क्या कहलाती है। शून्य कोण जो है वो क्या कहलाती है, वो कहलाता आपतन कोण, आपतन कोण कहलाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। 57 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा लवण लगभग 7 pH वाला जलीय विलयन उत्पन्न करेगा। तो इनमें से कौन सा करेगा, तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा K2SO4, K2SO4। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। 58 नंबर में एक ऊपर में समीकरण दिया हुआ है, अभिक्रिया कराया गया है, अभिक्रिया के घटित होने के लिए उपयुक्त स्थिति क्या है। इसमें से उपयुक्त स्थिति क्या है, तो इसमें से कौन सा उपयुक्त स्थिति है, तो ये सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। 59 नंबर है, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा हमेशा आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब निर्मित होता है। इनमें से कौन सा दर्पण में, तो कौन सा ये दर्पण में ये घटना हो सकता है, तो ये होता है आपका उत्तल दर्पण और समतल दर्पण, ये दोनों में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। 60 नंबर है, जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए कितने तापमान की आवश्यकता होगी। तो कितने तापमान की आवश्यकता होती है, तो लगभग 100 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, 100 डिग्री सेल्सियस। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। 61 नंबर है, पौधों में अपशिष्ट उत्पाद के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन कब होता है। तो ये कब होता है, तो ये होते हैं श्वसन के दौरान, श्वसन के दौरान, जब पौधे श्वसन की क्रिया कर रही होती है। आगे हैं 62 नंबर में, विद्युत पारेषण लाइनों के लिए इनमें से प्रमुख किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। तो इसमें से किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है, ये किया जाता है तांबा का, तांबा का उपयोग किया जाता है। आगे मेंडलीव की आवर्त सारणी में आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह का उल्लेख नहीं किया गया है। किस समूह का उल्लेख नहीं किया गया है इसमें, तो ये किया गया है उत्कृष्ट गैस समूह का, उत्कृष्ट गैस समूह का नहीं किया गया, यानी नोबल गैस का, नोबल गैस ग्रुप को नहीं किया गया है। 64 नंबर है, मानव नरों में मौजूद लिंग गुणसूत्र XY हैं, जिनके बीच क्या अंतर है। इनके बीच क्या अंतर है, तो इनके बीच जो अंतर है, X गुणसूत्र बड़ा होते हैं जबकि Y गुणसूत्र छोटा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। 65 नंबर है, जब किसी विद्युत उपकरण को टर्मिनलों पर 50 वोल्ट का विभवांतर आरोपित किया जाता है तो उसमें 5 एम्पियर की धारा प्रभावित होती है। यदि विभवांतर को बढ़ाकर 110 वोल्ट कर दिया जाए तो उपकरण द्वारा ली जाने वाली धारा कितनी होगी। तो इसका न्यूमेरिकल को चलो हम लोग हल करते हैं। इस न्यूमेरिकल को कैसे हल करेंगे, तो हम लोग इसमें दिया क्या क्या है पहले वो लिख लेते हैं। इसमें विभवांतर यानी कि V बराबर 50 वोल्ट दिया हुआ है और क्या दिया है, एम्पियर में जो दिया हुआ है वो I करंट दिया हुआ है, धारा दिया हुआ है 5 एम्पियर दिया हुआ है। तो अब क्या करना है, हम लोग क्या जानते हैं,
R इक्वल टू सूत्र क्या होता है, V/R ये होता है ना। तो हम इस सूत्र में बैठा देंगे। तो V का वैल्यू दिया हुआ है 50/5, ये कट जाएगा, 10 बचे 50 यानी कि 10 ओम आया। अब क्या कह रहा है, इसमें से क्या कह रहा है, जब विभवांतर 110 वोल्ट बढ़ा दिया जाता है तब जाके विद्युत धारा कितना होगा। अभी कितना है, रेसिस्टेंस कितना है, 10 है। अब विद्युत धारा 110 वोल्ट बढ़ा दिया जाता है तो हम लोग क्या लिखेंगे, सूत्र हम लोग जानते हैं, हम लोग को I निकालना है। अब I निकालना है V/R। अब जो बढ़ा दिया जाता है, कितना बढ़ा दिया जाता है, 110 वोल्ट, और रेसिस्टेंस कितना निकाले थे हम लोग, 10। तो 0 से 0 कैंसिल कर देते हैं, ये कितना निकल के आया, 11 एम्पियर। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4 नंबर में जो 11 एम्पियर दिया हुआ है ये हो जाएगा। तो इस तरह से आप हल कर सकते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का। 66 नंबर है रासायनिक अभिक्रिया, यहाँ पर जो दिया हुआ है तो इसमें से x का मान कितना होगा, इसमें से बताना है x का मान कितना होगा। तो इसमें से क्या हो जाएगा, तो इसका सिर्फ हम आंसर बता रहे हैं, तो इसका हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, 3। 67 नंबर है वायुतक कोशिकाएं खाली जगह में पाई जाती है। वायुतक कोशिकाएं किस में पाई जाती है, तो ये जो पाई जाती है ये जलकुंभी में पाई जाती है। आगे हैं, फ्लोमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार दाएं हाथ के तर्जनी और माध्यमा उंगली क्रम से खाली जगह की दिशा को निरूपित करती है। तो क्या क्या निरूपित करता है ये, तो ये जो निरूपित करते हैं चुंबकीय क्षेत्र और प्रेरित धारा निरूपित करता है। आगे हैं, दो वस्तुओं में से एक द्रव्यमान दोगुने हो जाने पर दोनों वस्तुओं के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल में क्या परिवर्तन होता है। तो इसमें से क्या परिवर्तन होता है, तो गुरुत्वाकर्षण बल दोगुना हो जाता है। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, दोगुना हो जाता है। आगे 70 नंबर में किसी परिसीतक का अपेक्षिक गुणधर्म है। किसी परिसीतक का अपेक्षिक गुणधर्म क्या होता है, ये होता है निम्न क्वथनांक, उच्च क्रांतिक तापमान, वाष्पीकरण की उच्च गुप्त ऊष्मा, यानी कि इसमें से जितना तीनों जो दिया है ये तीनों होंगे, तो उपयुक्त सभी। 71 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव या गोबर गैस है, इनमें से कौन सा है गोबर गैस, तो इनमें से कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1 नंबर का। 72 नंबर है, निम्नलिखित में से किस दर्पण का उपयोग दंत चिकित्सक रोगी के दांतों का इलाज, दांतों के जांच के लिए किया जाता है। तो कौन सा दर्पण में किया जाता है ये, तो ये किया जाता है आपका अवतल दर्पण। 73 नंबर है, रासायनिक प्रतिक्रियाओं में संपूर्ण ऊष्मा परिवर्तन समान होती है, चाहे वह एक या कई चरणों में या 2 से अधिक चरणों में लाई गई हो, इसे कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है हेस नियम कहा जाता है। आगे 74 नंबर में है, एक माध्यम में एक ध्वनि तरंग की तरंगदैर्घ्य कितनी है जिसकी आवृत्ति 840 हर्ट्ज और गति 380 मीटर पर सेकेंड है, तो कितनी हो जाएंगे, इसका भी सिर्फ मैं आंसर बता रहा हूँ, ये हो जाएगा आपका 0.45 मीटर। आगे 75 नंबर में गैस की लोह का कौन सा भाग सर्वाधिक गर्म होता है, कौन सा भाग सर्वाधिक गर्म होता है, तो उसका नीला भाग। आइए अब हम लोग सेट नंबर 15 को अध्ययन करते हैं। 1 नंबर में है, प्राचीन हड़प्पा शहर किस नदी के वर्तमान में सूखे मार्ग के तट पर बनाया गया था। तो कहाँ पर किसके बनाया गया था, तो ये बनाया गया था रावी नदी के।
आगे हैं, अभिकेंद्र के किस डिग्री पर भूकंप सूचक यंत्र यानी इस्मोग्राफी तरंगों को आगमन को रिकॉर्ड करता है, लेकिन एस तरंगों को आगमन को रिकॉर्ड नहीं करता है? तो किसमें? तो ये करता है आपका 145 डिग्री से ऊपर, 145 डिग्री से ऊपर करता है। 3 नंबर है, किस विद्वान ने चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य प्रसाद के बारे में कहा कि इसकी शान शौकत का मुकाबला न तो सूसा और न एक बेतना कर सकता है? तो किसने कहा था? तो ये जो कहा था मेगास्थनीज ने कहा था, सॉरी मेगास्थनीज ने, एरियन ने कहा था, ये एरियन ने कहा था। 4 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य आंध्र प्रदेश के आदिवासी लोगों द्वारा किया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य आंध्र प्रदेश के आदिवासियों द्वारा किया जाता है? कौन सा नृत्य किया जाता है? तो ये किया जाता है धिमसा नृत्य किया जाता है। आगे, प्राय शास्त्रोत्सव और नवरात्रि के दौरान किए जाने वाले कुम्मी नृत्य किस दक्षिणी राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? तो कौन सा है? तो ये है आपका तमिलनाडु का। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। 6 नंबर है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत देश के शासन में आधारभूत है और कानून बनाने में सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा? तो किस अनुच्छेद में यह कहा गया है? तो यह है अनुच्छेद 37 में। आगे हैं, ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच के अनुसार भारत ने 2000 के बाद से कितने मिलियन हेक्टेयर वृक्षों का आवरण खो दिया है? तो कितने का किया है ये? तो ये 2.33 मिलियन, 2.33 मिलियन हेक्टेयर, 2.33 मिलियन हेक्टेयर। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। 8 नंबर है, बिहार में भवानी मंदिर क्रांतिकारी संस्था की स्थापना किसने की थी? बिहार में भवानी मंदिर क्रांतिकारी संस्था की स्थापना किसने की थी? तो किसने किया था? ये भूपेंद्र नाथ दत्त ने किया था। 9 नंबर है, पंजाब के संघोल में मिली स्तूप की मूर्तियां निम्नलिखित में से किस स्कूल या शैली से संबंधित हैं? किससे संबंधित हैं ये हैं मथुरा से संबंधित हैं। 10 नंबर है, निम्नलिखित में से किस क्रिकेट खिलाड़ी ने एट द क्लोज ऑफ प्ले शीर्षक का आत्मकथा लिखी है? तो किसने लिखी है ये इनमें से? तो इसमें से लिखा है रिकी पॉन्टिंग ने। रिकी पॉन्टिंग कहाँ की है? ये ऑस्ट्रेलिया की है। 11 नंबर है, स्वामी विवेकानंद ने सन 1897 में निम्नलिखित में से किस सामाजिक संगठन की स्थापना की थी? तो कहाँ की थी ये? किसकी स्थापना की थी ये? तो ये किया था प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। 12 नंबर है, दूसरी पंचवर्षीय योजना के मूल उद्देश्य खाली जगह की प्रक्रिया के शुरू और तेज करना था ताकि भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास को एक मजबूत आधार मिल सके। तो इसका क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा उद्योगीकरण। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। 13 नंबर है, हिमाचल प्रदेश का हल्दा उत्सव मुख्य रूप से किस धार्मिक समुदाय द्वारा मनाया जाता है? तो किस धार्मिक समुदाय द्वारा मनाया जाता है? तो ये बौद्ध धार्मिक समुदाय द्वारा मनाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर। 14 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पर नियंत्रण पाने के लिए गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल राजवंशों के बीच प्रसिद्ध त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था? तो इसका कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका कन्नौज। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। 15 नंबर है, तीस्ता निम्न बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तीस्ता निम्न बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो कहाँ पर है ये स्थित? ये है सिक्किम में स्थित है। 16 नंबर है, औद्योगिक नीति संकल्प 1956 की अनुसूची ए में ऐसे उद्योग शामिल हैं जो खाली जगह हैं। तो क्या है ये इसमें से? ये है आपका विशेष रूप से राज्य में संभावित्व में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। 17 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक धन के तरल रूप यानी नकदी रूप का उदाहरण है? इनमें से कौन सा है? तो ये हो जाएगा मुद्रा नोट। इसका राइट आंसर हो जाएगा
1 नंबर। 18 नंबर है, निम्नलिखित में से किन स्वतंत्रता सेनानी के साइमन कमीशन के खिलाफ विरोधी प्रदर्शन के दौरान मृत्यु हो गई थी, जहां कमीशन को काले झंडे दिखाए गए थे? तो किसकी मृत्यु हो गई थी ये? तो ये हुआ था लाला लाजपत राय को, लाला लाजपत राय को। आगे है स्लिप शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? स्लिप खेल किस खेल से संबंधित है ये? तो ये है आपका क्रिकेट। क्रिकेट पिछले सेट में किए थे, बाउंसर का भी क्रिकेट से संबंधित है और स्लिप जो है ये क्रिकेट से संबंधित है। आगे है 20 नंबर में, अंग्रेज द्वारा भारतीय सरकार की किस योजना अधिनियम के तहत अंतरिम सरकार का प्रावधान किया गया था? तो किसके? तो ये हो जाएगा आपका कैबिनेट मिशन योजना के तहत। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। 21 नंबर है, भारत के संविधान का भाग खाली जगह संघीय कार्यपालिका से संबंधित है। किससे संबंधित है ये? तो ये जो है ये हैं 5 के, ये हैं 5 भाग 5 संघीय कार्यपालिका से संबंधित है। आगे है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत सरकार द्वारा केंद्रीय शर्तकर्ता आयोग की स्थापना की गई थी? तो कब किया गया था ये? तो ये जो किया गया था 1964 में किया गया था। 23 नंबर है, जनसंख्यांकी में जनसंख्या प्रक्षेपण खाली जगह के संदर्भित करता है। तो क्या करता है ये? तो ये जो करता है पिछले आंकड़ों और रुझानों के आधार पर भविष्य की जनसंख्या के आकार का अनुमान लगाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। आगे है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के सबसे पुराने प्रमाण वाली प्राचीन चट्टानों किस देश में पाई गई है? तो किस देश में ये पाई गई है? तो ये पाई गई है ग्रीनलैंड में पाई गई है। आगे, भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार में कौन सा दल सक्रिय था? भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार में कौन सा दल सक्रिय था? कौन सा दल इनमें से सक्रिय था? ये जो था सियाराम दल था। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। 26 नंबर है, शिवालिक पर्वतमाला निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतमाला का भाग है? शिवालिक पर्वतमाला निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतमाला का भाग है? तो कौन सा है ये है हिमालय का। आगे है, महासागरीय ऊष्मा का मुख्य स्रोत खाली जगह है। तो मुख्य स्रोत क्या है ये? तो ये जो है सूरज की रोशनी है। आगे है, वित्त आयोग निम्नलिखित में से किसको अपनी रिपोर्ट सौंपता है? वित्त आयोग निम्नलिखित में से किसको अपना रिपोर्ट सौंपता है? तो ये सौंपता है भारत के राष्ट्रपति को सौंपता है। 29 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? इनमें से कौन सा है जो मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो यह है समय पर आयकर का भुगतान करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। 30 नंबर है, प्राचीनतम मैथिली का वर्तमान स्वरूप समझी जाने वाली बोली कौन सी है? तो इनमें से कौन सा है? तो ये है आपका अंगिका है। आगे है, FY24 में भारत का बाहरी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कितना प्रतिशत घटकर 28.64 बिलियन डॉलर हो गया है? तो कितना? तो ये हो गया है आपका 29%। आगे है, एक लड़के के बारे में एक अंग्रेजी उपन्यास किम निम्नलिखित में से किस लेखक ने लिखा था? एक लड़के के बारे में एक अंग्रेजी उपन्यास किम निम्नलिखित में से किस लेखक ने लिखा था? तो किसने लिखा था? ये रुडयार्ड किपलिंग ने लिखा था। तैंतीस नंबर है, 5 साल की अवधि के लिए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है नाइमा खातून को किया गया है। 34 नंबर है, भारत सरकार द्वारा वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो ये किस वर्ष शुरू की गई थी? तो ये किया गया था आपका
ये किया गया था 2001 में शुरू किया गया था। 35 नंबर है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 किन मुद्दों से संबंधित नहीं है? इनमें से किन मुद्दों से संबंधित नहीं है? तो ये किसी व्यक्ति या समूह के लाभ के लिए आर्थिक उतार चढ़ाव की स्थिति पर नियंत्रण, इससे संबंधित नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। 37 नंबर है, ईस्ट इंडिया कंपनी के उस कर्मचारी का नाम बताइए जिसने 1830 के दशक में अशोकन ब्राही का अर्थ समझाया था। तो किसने समझाया था ये? तो ये समझाया था जेम्स प्रिंसेप ने। जेम्स प्रिंसेप ने समझाया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। आगे हैं 37 नंबर में, बिहार राज्य का सबसे गर्म जल स्रोत राजगीर में स्थित ब्रह्मकुंड है। यह किस जिले में स्थित है? तो ये किस जिले में स्थित है? तो ये है आपका नालंदा जिले में, नालंदा में स्थित है। आगे हैं, बहमनी साम्राज्य के विघटन से दक्कन में खाली जगह स्वतंत्र राज्य का उदय हुआ। तो कौन सा राज्य का उदय हुआ? खाली जगह स्वतंत्र राज्य का उदय हुआ था। तो कौन सा राज्य का? तो ये हुआ था आपका 5वां राज्य, स्वतंत्र राज्य का उदय हुआ था 5वां। इसका राइट हो जाएगा 3 नंबर। 39 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? इनमें से कौन सा नहीं है? तो यह है हमारी संस्कृति की समृद्धि विरासत का महत्व देना। हमारी संस्कृति की समृद्धि विरासत का महत्व देना। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर। 40 नंबर है, तमिलनाडु किस भारतीय राज्य की दिगारू मिसमी जनजाति का एक धार्मिक त्यौहार है? तो ये कौन सा है? तो ये है आपका अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश की। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। 41 नंबर, भारत में अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई थी? किस वर्ष में हुई थी ये? तो ये जो हुआ था ये 1961 में शुरू हुआ था। और ये अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है? हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये क्वेश्चन यूपी पुलिस में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा ये अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। 42 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी पर कार्बन का प्रमुख भंडार है? निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी पर कार्बन का प्रमुख भंडार है? कौन सा है ये? तो यह है महासागर है। आगे हैं, तंजोर बाला सरस्वती भारतीय शास्त्रीय नृत्य के किस रूप की प्रमुख नेतृकी थी? तो किस रूप की प्रमुख नेतृकी थी ये जो था ये था भारतीय नाट्यम के थे। 44 नंबर है, भारत में विभिन्न फसलों का उत्पादन होता है। फसलों का कौन सा समूह दालों से संबंधित है? तो इनमें से दालों का संबंधित कौन सा है? तो ये है चना और अरहर है। 45 नंबर है, भारत सरकार अधिनियम 1919 पारित होने के बाद सरकार के कार्य का अध्ययन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक आयोग स्थापित किया गया था? तो कौन सा किया गया था ये? तो ये किया गया था साइमन कमीशन का आयोग का स्थापित किया गया था। 46 नंबर है, मौर्यों के अधीन विक्रय मूल्य का कितना भाग कर के रूप में वसूल किया जाता था? कितना भाग वसूल किया जाता था? तो ये किया जाता था 1/10 के, 1/10 के। 47 नंबर है, किसने अपना 8वां पेशेवर स्क्वैश एसोसिएशन टूर खिताब जीता है? तो किसने जीता है ये? तो ये जीता है वी सेथिल कुमार ने जीता था। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर। आगे हैं 48 नंबर में, अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की? अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो किसने किया है? सावरकर बंधु ने किया है। आगे हैं 49 नंबर में, भारत ने किस वर्ष फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई किया था? किस वर्ष किया था?
तो ये किया था 1950 को किया था। आगे वैश्वीकरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इनमें से कौन सा कथन सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका कथन 1 में जो है ये विश्व अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण के बारे में है, और कथन 2 में जो है ये उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है। तो कथन 1 और 2 जो है वो दोनों सही हो जाएंगे। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। अब है सामान्य विज्ञान। 51 नंबर है, निम्न में से किस यौगिक का क्वथनांक अधिकतम होता है? इनमें से कौन सा यौगिक का क्वथनांक सबसे अधिक होगा? तो ये हो जाएगा एसिटिक अम्ल का। 52 नंबर है, जल और गैस कारक को पार नहीं कर पाती है क्योंकि इसकी कोशिकाओं में खाली जगह पाया जाता है। तो क्या पाया जाता है इसकी कोशिकाओं में? ये सुबेरिन पाया जाता है, सुबेरिन। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। 53 नंबर है, NOH के 1 विलियन की 5 ml मात्रा HCl के एक दिए गए विलियन की 5 ml मात्रा द्वारा पूर्णतः उदासीनकृत हो जाती है। यदि हम NaOH के उसी विलियन की 10 ml मात्रा लेते हैं तो उसे उदासीनीकृत करने के लिए आवश्यक HCl विलियन की मात्रा ज्ञात कीजिए। इनमें से कितना से हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 10 ml हो जाएगा। आगे है 54 नंबर, जनन में मूल घटना क्या है? जनन में जो मूल घटना होता है वो क्या होता है? जनन में मूल घटना क्या होगा? ये हो जाएगा DNA की प्राकृति। जनन की मूल घटना क्या होता है? DNA की प्राकृति होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। 55 नंबर है, 2 ओम प्रतिरोध वाले एक चालक से 5 एम्पियर की धारा प्रभावित होती है। चालक से सिरों के बीच विभवांतर यानी वोल्ट में ज्ञात कीजिए। इनमें से वोल्ट यानी विभवांतर ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या जानते हैं? हम लोग एक सूत्र जानते हैं, V = IR, ये होता है ना। तो इसमें दिया क्या क्या है? तो आपका R दिया हुआ है, रेसिस्टेंस दिया हुआ है, और I दिया हुआ है। तो इसी सूत्र में आप बैठा दीजिए। 2 दिया है आपका रेसिस्टेंस और I दिया है आपका 5 एम्पियर। तो ये हो जाएगा आपका 10 वोल्ट, यानी कि है इसमें दो नंबर में इसका ऑप्शन में भी है। तो ये हो जाएगा आपका 10। आगे है, हृदय में ऑक्सीजन युक्त रक्त और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को आपस में मिलाने से रोकने में निम्न में से क्या सहायक होता है? इनमें से क्या सहायक होता है? तो ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा कक्ष के बीच की भित्ति। कक्ष के बीच की भित्ति, इसका राइट हो जाएगा 3 नंबर। 57 नंबर है, जब चुंबकीय क्षेत्र और चालक की गति के बीच का कोण खाली जगह होता है तो प्रेरित धारा की दिशा निर्धारित करने के लिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का उपयोग किया जा सकता है। तो कितना डिग्री का होगा ये? तो ये जो होगा ये हो जाएगा 90 डिग्री का। इसका राइट हो जाएगा 4 नंबर। 58 नंबर है, परावर्तन के नियम इनमें से किस दर्पण के लिए सत्य है? परावर्तन के नियम किस दर्पण के लिए सत्य हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, तीनों दर्पण के लिए ये सत्य हो जाएगा। इसका राइट हो जाएगा 4 नंबर। आगे है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन निर्गमित न करने वाले रेफ्रिजरेटर का निर्माण संपूर्ण विश्व में अनिवार्य कर दिया गया है। यह ओजोन के क्षरण को रोकने के लिए किस प्रकार सहायक होगा? तो ये किस प्रकार से सहायक होगा? ये होगा, यह ओजोन परमाणुओं के साथ अभिक्रिया करने वाले CFC का निर्गमन को कम करेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर। 60 नंबर है, कोशिका के खाली जगह में ग्लूकोज से पायरुवेट बनता है। तो किस कोशिका के किसमें ग्लूकोज के पायरुवेट बनता है? तो ये हो जाएगा कोशिका द्रव्य में ग्लूकोज के पायरुवेट बनता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। 61 नंबर है, संयोजी कोश इलेक्ट्रॉनों की संख्या के लिए गलत क्रम की पहचान कीजिए। इनमें से गलत क्रम कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 4 नंबर में जो दिया है ये गलत क्रम हो जाएगा।
62 नंबर है श्वास रंध्र निम्नलिखित में से किस प्रणाली में पाए जाते हैं। श्वास रंध्र निम्नलिखित में से किस प्रणाली में पाए जाते हैं, तो किस में पाए जाते हैं, तो ये हो जाएगा तिलचट्टा में। 63 नंबर है गोलीय दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या r, वस्तु की दूरी u और प्रतिबिंब की दूरी v के बीच की सही संबंध पहचान करें। इनमें से सही संबंध कौन सा हो जाएगा, तो सही संबंध इसमें से हो जाएगा 2 नंबर r इक्वल टू 2uv बाय u प्लस v। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। चौसठ नंबर है यदि कोई पदार्थ अभिक्रिया के दौरान हाइड्रोजन का त्याग करता है तो उसे खाली जगह कहा जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है, वो कहा जाता है विघटित हुआ है, तो वो विघटित हुआ है कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। 65 नंबर है क्रमशः 2 ओम और 3 ओम के 2 प्रतिरोध R1 और R2 है, एक 15 वोल्ट बैटरी स्रोत के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित है, तो R2 में प्रभावित धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो R2 में कितने धारा प्रभावित होगा वो बताना है। तो हम लोग इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। तो दोनों को R1 और R2 को अगर हम दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 ओम और 3 ओम, टोटल हो जाएगा 5 ओम, टोटल हो जाएगा 5 ओम। और इसको अब हम लोग V इक्वल टू IR में इसमें बैठाते हैं। तो हमको निकालना क्या है, तो धारा का मान निकालना है, तो I इक्वल टू V/R हो जाएगा। तो जबकि दिया हुआ है क्या क्या, ये V का वैल्यू दिया हुआ है, V का वैल्यू 15 और R निकाले हैं 5 हुआ, तो 5 दिया 15 यानी कि कितना निकल जाएगा 3 एम्पियर। तो यानी कि इसका जो हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1 नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 66 नंबर है C6H10 यौगिक का अगला समजातीय श्रेणी सदस्य कौन सा होगा, तो इसमें से कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका C7H12 हो जाएगा। आगे है एक प्रकाश किरण 2 माध्यमों को पृथक करने वाले इंटरफेस पर 45 डिग्री के आपतन कोण पर आपतित होती है, जिसके लिए अपवर्तनांक कोण 30 डिग्री है। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक खाली जगह के बराबर होगा, तो किसके बराबर हो जाएगा ये, तो ये बराबर होगा √2 के बराबर होगा। आगे हैं जंतु प्रजनन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विशेषता गलत है, इनमें से कौन सा विशेषता गलत हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका मानव मादा में अंडाणु का निषेचन गर्भाशय में होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। आगे हैं एक लड़के का भार 300 न्यूटन है, एक मकान की दूसरी मंजिल जिसकी ऊंचाई 7 मीटर है तक चढ़ने के बाद वह वापस नीचे आ जाता है, तो वह कितना कार्य करता है, बताइए इसमें कितना कार्य होगा। कार्य तब होता है जब स्थिति परिवर्तन होता है, स्थिति में कोई बदलाव होता है। तो इसमें क्या होता है कि कोई लड़का जो है वो 300 न्यूटन का मकान के 300 न्यूटन है, लड़का का भार जो है 300 न्यूटन है, और मकान की दूसरी मंजिल पर जाता है, फिर वो वापस आ जाता है, तो इसमें तो कोई कार्य ही नहीं हुआ है। हम लोग फिजिक्स में ऐसे चीज़ को हम लोग कार्य ही नहीं मानते हैं जो स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो। तो इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। आगे हैं 70 नंबर में आसमान की ओर फेंका गया पत्थर पृथ्वी की ओर वापस क्यों आता है, तो क्यों आता है पृथ्वी की ओर वापस, तो ये आते हैं एक बल होता है जो इसे भूमि की ओर खींचता है। कौन सा बल के कारण आता है, तो ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। 71 नंबर है हृदय की मांसपेशियों को थकने का क्या कारण है, हृदय की मांसपेशियों के थकने का मुख्य कारण क्या है,
तो इसका कारण जो है बड़ी संख्या में माइटोकॉन्ड्रिया की उपस्थिति, बड़ी संख्या में माइटोकॉन्ड्रिया की उपस्थिति। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। 72 नंबर है, एक यहाँ पर अभिक्रिया दिया हुआ है, समीकरण द्वारा दर्शाया गया है। इसमें अभिक्रिया में क्या हो रहा है इसमें बताना है। तो इसमें से क्या हो रहा है, ये हो रहा है H+ का अवकरण हो रहा है H+ का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। 73 नंबर है, प्रयोगशाला में क्लोरीन गैस किस मिश्रण को गर्म करके बनाई जाती है। प्रयोगशाला में क्लोरीन गैस किस मिश्रण को गर्म करके बनाई जाती है। तो किस मिश्रण को बनाया जाता है, तो ये NaCl+ तनु H2SO4 को बनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3, इसका ये राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर, MnO2 सांद्र HCl, ये हो जाएगा 2 नंबर इसका राइट आंसर होगा। 74 नंबर है, यकृत कृमि का स्वतंत्र रूप से तैरने वाला सिलिया युक्त लार्वा है। इसमें से कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका मेरिसेडियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। 75 नंबर है, साइनोबैक्टीरिया की कोशिकाओं का क्या होगा यदि उन्हें शुद्ध जल में रखा जाए। साइनोबैक्टीरिया की कोशिकाओं का क्या होगा यदि उन्हें शुद्ध जल में रखा जाए। तो क्या होगा, तो ये होगा वे फूलेंगे लेकिन फूटेंगे नहीं, वो फूलेंगे लेकिन फूटेंगे नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर पूरा समाप्त होता है सेट नंबर 14 और 15 के दोनों की। तो आज के वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो एक प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।